बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने पढ़ी थी NSLookup के बारे में कि NSLookup के ज़रिए से हम लोग किसी भी डोमेन नेम सिस्टम के ज़रिए से IP मालूम करना हो या IP के ज़रिए से डोमेन नेम सिस्टम मालूम करना हो। नेम सर्वर के ऊपर हम लोगों ने कुछ बात की थी। DNS की ट्रबल शूटिंग हम लोग NSLookup के ज़रिए करते हैं और यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन जाके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फॉरवर्ड लुकअप जोन के और हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन की अच्छी से ये थोड़ी लोगों ने बात की थी इसके बारे में कि DNS के ज़रिए। अच्छा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। यूजिंग NSLookup टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ NSLookup वी आर गोइंग टू यूज इट टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ होस्ट। किसी भी होस्ट की IP जाके मालूम करनी हो। होस्ट बोले तो जो हम यहाँ टाइप करते हैं google.com, facebook.com, microsoft.com, www.yahoo.com and so on. Find the domain name of an IP address। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डोमेन नेम को जाके मालूम करना हो। वैसे किसी होस्ट के ज़रिए जाके IP मालूम करना हो, इसको फॉरवर्ड लुकअप जोन कहते हैं। और किसी IP के ज़रिए से आपने जाकर डोमेन नेम को फाइंड करनी हो, इसको रिवर्स लुकअप जोन कहते हैं। These are probably the most common usage scenario। हम लोग यहाँ पे किसी जाके होस्ट के ज़रिए IP मालूम कैसे करते हैं। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे CMD में। CMD कोशिश कर ले कि इसको जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर ले। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉरवर्ड लुकअप जोन जाके यूज़ करना है। फॉरवर्ड लुकअप जोन बोले तो किसी होस्ट के ज़रिए से डोमेन की IP मालूम करना। यहाँ पे NSLookup यहाँ पे मैं जा करके दो मोड्स हमारे पास होते हैं। एक है इंटरेक्टिव मोड और एक हमारे पास है नॉन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड और नॉन इंटरेक्टिव मोड में फ़र्क क्या है। नॉन इंटरेक्टिव मोड ये है कि आप NSLookup टाइप कर लें, आगे से जाके डोमेन नेम टाइप कर लें www.google.com। मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहे, होस्ट टू IP जाके इसने मुझे फाइंड करके दे दी कि ये आपके गूगल के पास IP एड्रेस है। और इस एड्रेस को, इस मोड को जाके हम क्या कहते हैं, इस मोड को हम जाके यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इंटरेक्टिव मोड क्या हमारे पास, इंटरेक्टिव मोड ये है कि आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हो, NSLookup लिख लेते हो, NSLookup लिख लेते हो। फिर इसके बाद जाके कुछ क्यूरीज वगैरह डिफाइन कर लेते हो। आप अगर NSLookup के साथ भी आगे क्यूरी लिख ले वो भी सही है ना, वो जस्ट NSLookup लिख के इंटर कर ले। ये आपके पास इंटरेक्टिव मोड हुआ। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ www.facebook.com। इसके से आप जाके आपने फेसबुक की DNS IP जाके मालूम कर ली, तो आप यहाँ से भी जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हो। चलिए कुछ पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। NSLookup मैंने यहाँ पे लिखी टू फाइंड IP एड्रेस ऑफ होस्ट www.internetguide.com। टाइप NSLookup www.internetguide.com। एट कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे, जस्ट NSLookup लिखेंगे, आगे से उन्हें डोमेन नेम देंगे, वेबसाइट नेम देंगे। इसको नॉन इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही है फॉर एग्जांपल www.example.com। कोई भी वेबसाइट हो, आप वेबसाइट के ज़रिए से, होस्ट के ज़रिए से IP फाइंड करना है। इसको जाके क्या कहते हैं लोग, फॉरवर्ड लुकअप जोन। कमीशन DNS यहाँ पे रेजोल्यूशन हो रही है, इसे फॉरवर्ड लुकअप जोन कहते हैं। अगर आप IP के ज़रिए से कोई होस्ट नेम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो इसे रिवर्स
रिवर्स लुकअप जोन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फॉरवर्ड DNS lookup is using an internet domain name to find an IP address. Reverse DNS lookup is using an internet IP address to find domain name. मतलब ये कि फॉरवर्ड लुकअप जोन से आप क्या करते हो, किसी होस्ट के जरिए से IP एड्रेस मालूम करना हो, और रिवर्स लुकअप जोन का मकसद ये है कि IP के जरिए से कोई होस्ट नेम फाइंड करना हो। When you enter the address for a website at your browser, the address is formally called Uniform Resource Locator. URL के जरिए जाके ढूंढते हैं। The address is transmitted to a nearby router. Does a forward DNS lookup is in a routing table to locate the IP address. करता क्या है कि जब आप URL के ऊपर कोई एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेते हो, कोई होस्टिंग की होस्ट एड्रेस यहाँ पे ये हम टाइप कर लेते हैं, तो आपने जो जाके नज़दीकी राउटर के अंदर क्या कहता है, DNS फॉरवर्ड DNS लुकअप जोन जाके अपने राउटिंग टेबल, उसकी राउटर की राउटिंग टेबल में जाके इसके IP को ढूंढता है, सर्च करता है। ये आपके पास हुआ इंटरेक्टिव लुकअप जोन, ठीक है। इंटरेक्टिव NS लुकअप करेगा। इसकी मोड ये है आपके पास कि आप जो यहाँ पे NS लुकअप में टाइप करोगे, उसके बाद जाके इसकी क्यूरीज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हमारे पास रिवर्स लुकअप IP एड्रेस टू फाइंड द डोमेन नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, NS लुकअप के ज़रिए से कोई भी मैं IP उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे उठाता हूँ, यहाँ पे आकर के NS से एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ NS लुकअप और यहाँ पे लिखता हूँ a.a.a.it। ये मेरे पास किस चीज़ की, गूगल की DNS है, किस चीज़ की, गूगल की DNS एड्रेस है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और क्या हमारे पास है, फाइंड मेल सर्वर फॉर डोमेन। आपने जाके मेल सर्वर जाके वो फाइंड करनी है, तो NS लुकअप के जरिए आप जाके इंटरेक्टिव मोड में जाए NS लुकअप टाइप कर ले, फिर सर्वर से फिर क्या करें, वहाँ पे सर्वर टाइप कर ले। मैं यहाँ पे आता हूँ NS लुकअप में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्यूरी लगा के, टाइप भी कर सकते हो क्यूरी करके। मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेल एक्सचेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ किसकी, www.google.com की। तो ये आपको जाके google.com की मेल एक्सचेंज यहाँ पे शो कर देगा। गूगल DNS मेल एक्सचेंज में यहाँ पे करता हूँ DNS की, और कौन सी है मेरे पास, क्यूरी लगा लेता हूँ, क्यूरी सेट कर लेता हूँ। तो टाइप नेम सर्वर ढूंढना चाहते हो, सिंपल google.com टाइप कर लें, तो यहाँ से आपके पास नेम सर्वर की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं यहाँ से टाइप करना चाहता हूँ सेट टाइप MX कौन सी, facebook.com की मेल एक्सचेंजेस यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ के पास फेसबुक की मेल एक्सचेंज आ रही है के पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसकी क्यूरी चलिए। अच्छा, इसकी क्यूरी यहाँ पे भी NS लुकअप के बाद भी लगा सकते हो, ठीक। उन्होंने इंटरेक्टिव मोड और इंटरेक्टिव मोड भी लगा सकते हो। हमारे पास है जनरल यूजेज नोट्स। By default, NS lookup will use the domain server that is currently configured for your system. आपके सिस्टम में by default जाके configure हो चुकी है। You can switch DNS server using server name or server IP address option. आपको server name, server IP address जाके आप पे switch कर सकते हो। एक ही चीज़ मेरे पास कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ अपने कोई DNS, मैं जब नॉर्मल NS लुकअप लगाता हूँ, NS लुकअप, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास कौन सी गूगल DNS लगी हुई है। मेरे ख्याल से मेरे पास गूगल की DNS यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। मैं इसे यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेक कर लेता हूँ। अच्छे नेटवर्क कनेक्शन को देखने के लिए ncpa.cpl जाके टाइप कर लेते हैं।
नेटवर्क कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एथरनेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाता हूँ। डीएनएस चेक करना है। जी हाँ, डीएनएस मैंने चेक किए हैं। ये मेरे पास कुछ फ्री डोमेन एड्रेसेस पड़े हुए हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेम पिंग कर लेता हूँ। पिंग a.a.a.a मेरे पास गूगल की फ्री डीएनएस है, और इसके साथ डीएनएस के खोल में a.a.4.4 एक एक्स्ट्रा लगा ली मैंने। ये भी मेरे पास फ्री डीएनएस आ रही है, और एक और डीएनएस मेरे पास फ्री आ रही है 208.667.220.220। ये भी फ्री डीएनएस है। एक मेरे पास और भी फ्री डीएनएस होगा, इसे तो बहुत से हैं यहाँ पे फ्री डीएनएस, हम जाके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं डीएनएस में हटा दी। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ nslookup। अब ये हमें बता रहे हैं पहले मुझे क्या किया कि आप गूगल की डीएनएस यूज़ कर रहे हो। अब मैं जाके अपने राउटर जाके यूज़ करूँ। मेरे अपने यहाँ पे DSL के वहाँ से वो आ रहा है टेंडर होम, और मेरी गेटवे एड्रेस आ रही है जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ बाहर, जिसके थ्रू मैं किसी भी जाके होस्ट की किसी भी डोमेन होस्ट की जैसे मैं उसकी IP ढूंढना चाहता हूँ, तो इस वक्त मैं अपने जाके गेटवे से बाहर जाऊँ। उससे पहले मैंने जाके गूगल की डीएनएस अप्लाई की थी। बहुत से हमारे पास डोमेन होते हैं जो जिन्हें हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते वहाँ पे, तो इसके जरिए जाके हम इन्हें एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहे to switch using the open DNS server। ओपन DNS सर्वर भी मैंने यूज़ करके दिखा दिया आप लोगों को। एड्रेस 208.667.222.222, then go to an interactive prompt। You may notice that you get non-authoritative answer। ये authoritative और non-authoritative है क्या हमारे पास। non-authoritative जब भी आपके पास आंसर आ जाए, इट मीन्स ये आपके पास है क्या यहाँ पे कि आपके पास non-authoritative मतलब जो भी मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी वो मेरे साथ कैश हो रहा है, मेरे सिस्टम में हो जाके कैश हो चुके हैं, पहले से कैश है, ये जाके वहाँ से मैंने इसे एक्सेस कर ली। अगर यहाँ पे authoritative आंसर आए, इट मीन्स मैंने जाके वहाँ के डोमेन नेम सिस्टम से मैंने वहाँ पे अथॉरिटी लेके उन्हें उसे एक्सेस की, उन्होंने मुझे आंसर दे दिया वहाँ पे। नॉन अथॉरिटी जब भी आ जाए, इट मीन्स आपके पास पहले से कैश हो चुका है। तो यहाँ पे आते हैं, कुछ और डिटेल्स के देखते हैं। ये मेरे पास www.tutor.com, तो यहाँ पे सर्वर आ गया के पास, यहाँ पे आपके पास गेटवे आ गई जिसे आप जा रहे हैं। यहाँ पे नॉन अथॉरिटी आंसर आया, इट मीन्स आंसर केम फ्रॉम कैश एंड नॉट फ्रॉम द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर फॉर द डोमेन। वहाँ से हम लोगों ने नहीं दिया, अपने सिस्टम से जाके यहाँ पे कैश की इसको हम लोगों ने। और कैश है क्या मेरे पास। ऐसे विंडोज़ में जो भी प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटी करते हो, स्टार्टअप में जो भी कुछ ओपन कर लेते हो, तो ये फर्स्ट हमारे पास कैश हो जाती है। ठीक है, इसके कैश फाइल्स होते हैं, पड़े कहाँ पे रहते हैं, जाके प्रीफेच में पड़े रहते हैं। कभी हम लोग जाके रन यहाँ पे लिखे प्रीफेच, क्या लिखे प्रीफेच लिखे, ये आपके पास वो फाइल्स आएंगे, वो प्रोग्राम्स आएंगे जिनकी एग्जी, जिनके PDF, जिनके .txt doc आप लोगों ने पहले से ओपन की है। तो फर्स्ट टाइम ओपन करने में कुछ टाइम लगेगा, उसको सिंक्रोनाइजेशन में कुछ टाइम लगेगी। देन जब वो जाके कैश्ड हो जाएगा तो दोबारा जाके वो जल्दी ओपन होगा। फर्स्ट हम आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो तो उसका एड्रेस आपको पता नहीं है, आप कर क्या रहे हो, आप जाके ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते ब्रॉडकास्ट करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हो, कुछ टाइम लग जाता है। सेकंड टाइम क्या हुआ, उसके घर का राउट जो है, उसके घर का जो एड्रेस है वो आपके दिमाग में प्रीपेज हो चुका है, उसको जाके अपने कैश कर ली, उसके एड्रेस को अपने कैश कर ली। सेकंड टाइम आपको जाके पूछना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप जाके उसी के लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हो। मे भी अगर गजनी हो तो मैं हो सकता है बंदा भूल जाए। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, देखते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी, अल्लाह हाफिज़।